लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के एक के बाद एक लगाए गए सारे आरोपों पर धीरे धीरे मुहर लगती जा रही है। चाहे वो वोट चोरी का मामला हो या जीएसटी लूट के दावे हो, राहुल गांधी की वो सारे आरोपों से एक एक कर मोदी सरकार की पोल खुलती जा रही है। अब आरबीआई की रिपोर्ट में जो खुलासा सामने आया है, उसने राहुल गांधी के एक और आरोप को बल दे दिया है। दरअसल कॉर्पोरेट लूट के राहुल गांधी के आरोप पर आरबीआई की मुहर लगती नजर आ रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। भारत की अर्थव्यवस्था की चमक को लेकर मोदी सरकार के तमाम दावों को यह तथ्य मुंह चिढ़ाता है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए सरकार पर आज भी आश्रित हैं। वहीं गरीबी, प्रति व्यक्ति आय और भुखमरी के मानकों पर भी स्थिति अच्छी नहीं दिखती है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की चमक को लेकर मोदी सरकार खूब ढोल पीट रही है। हाँ, यह जरूर है कि भारत के आम नागरिकों की आय में बढ़ोतरी भले ही ना हुई हो, लेकिन कॉर्पोरेट मुनाफे ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार की नीतियों की पोल खोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर कॉर्पोरेट लूट को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की एक रिपोर्ट भी बता रही है कि इस समय कॉर्पोरेट मुनाफे ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आरबीआई की अक्टूबर बुलेटिन के मुताबिक कोविड के बाद बीते 4 सालों में कॉर्पोरेट मुनाफा 3 गुना बढ़ा है। यह सकल घरेलू उत्पाद की 4.7% तक पहुंच गया है, जो 17 सालों में सर्वाधिक है। लेकिन सरकार आर्थिक बदहाली और कॉर्पोरेट लूट से ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक मुद्दों जैसे मंदिर मस्जिद को बढ़ावा देती है और इसके लिए तमाम जतन भी किए जाते हैं, क्योंकि यह संयोग नहीं कि बिहार चुनाव के ठीक पहले द ताज स्टोरी जैसी फिल्म रिलीज की जा रही है, जो ताजमहल को शाहजहां द्वारा बनवाए गए मोहब्बत की निशानी की जगह उसे तेजो महालय मंदिर बताती है। सुप्रीम कोर्ट, एएसआई, यहां तक कि मोदी सरकार तक अतीत में ऐसे दावों को खारिज कर चुकी है। लेकिन ताजमहल के नाम पर माहौल में तनाव घोलने की पूरी तैयारी की जा रही है। ऐसी ना जाने कितनी फिल्मों को कॉर्पोरेट संसाधन उपलब्ध कराता है। इस तरह पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे का खेल लगातार जारी रहता है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 में कॉर्पोरेट का कुल मुनाफा 2.5 लाख करोड़ रुपए था, जो 2024-25 तक बढ़कर 7.1 लाख करोड़ रुपए हो गया। मतलब यह मुनाफा लगभग 3 गुना बढ़ गया। कॉर्पोरेट मुनाफे में यह उछाल कई बातों का नतीजा है, जैसे दबी हुई मांग, मतलब कोविड के बाद लोगों ने खरीदारी बढ़ाई, जिससे बिक्री में तेजी आई, खासकर 2021-22 में। दूसरा, लागत प्रबंधन, मतलब कंपनियों ने ऑटोमेशन और दक्षता बढ़ाकर खर्च कम किया। और तीसरा कारण, सरकारी नीतियां, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, कम ब्याज दरें और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम ने कंपनियों को राहत दी। इस बीच जीडीपी रेशियो और कॉर्पोरेट मुनाफे को कैसे देखते हैं, जरा इसको भी समझ लीजिए। तो दरअसल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी देश में एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, जो देश की आर्थिक ताकत को दर्शाता है। कॉर्पोरेट मुनाफा से जीडीपी अनुपात बताता है कि देश की कुल कमाई का कितना हिस्सा कंपनियों के मुनाफे में जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 327.7 लाख करोड़ रुपए है। आरबीआई के अनुसार कॉर्पोरेट मुनाफा जीडीपी रेशियो का 4.7% है, जो 17 सालों में सबसे ऊंचा स्तर है। इसका मतलब है कि 15.40 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट मुनाफे के रूप में जा रहा है। अब एक नजर में तो कॉर्पोरेट कंपनियों का मुनाफा समृद्धि की ओर जरूर इशारा करता है, लेकिन क्या इससे देश के आम लोगों के हालात बदल रहे हैं? मुनाफा मुख्य रूप से बड़ी कंपनियों जैसे बैंकिंग, ऑटो, एनर्जी यहीं तक सीमित है, लेकिन छोटे व्यवसायियों या आम आदमी को इसका सीधा फायदा नहीं मिल पा रहा। विपक्ष इसे कॉर्पोरेट लूट कहता है और मोदी सरकार पर आरोप लगाता है कि वह कॉर्पोरेट जगत का मुनाफा बढ़ाने के लिए नियमों के साथ भी खिलवाड़ करती है। कुछ समय पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपति दोस्तों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया।
इतने पैसे से 16 करोड़ युवाओं को 1 लाख रुपए प्रति सालाना की दर से नौकरी मिल सकती थी। 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देकर उनके परिवारों का जीवन बदला जा सकता था। 10 करोड़ किसान परिवारों का कर्ज माफ करके अनगिनत आत्महत्याओं को रोका जा सकता था। पूरे देश को 20 साल तक सिर्फ 400 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराया जा सकता था। भारतीय सेना का पूरा खर्च 3 साल तक वहन किया जा सकता था। दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के हर युवा के लिए स्नातक तक की शिक्षा मुफ्त की जा सकती थी। जो धन भारतीयों के दर्द को दूर करने में खर्च किया जा सकता था, उसे अडानी जैसे लोगों के लिए प्रचार करने में खर्च किया गया। राहुल गांधी का यह ट्वीट हालांकि साल भर पुराना है, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट आने के बाद अब राहुल गांधी के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी के सारे आरोपों पर एक एक कर मुहर लगती ही जा रही है और सरकार बैकफुट पर नजर आती दिख रही है। फिर वो चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे का मामला हो, फिर चाहे वो जीएसटी में बदलाव करने पर सरकार को मजबूर होना पड़ा हो, और इस बीच अभी वोट चोरी का मामला चल ही रहा था कि इस बीच आरबीआई की रिपोर्ट ने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। बहरहाल इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपकी इस पूरे मामले को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।